नमस्कार छात्रों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मगध शारदा पर। मैं उत्तम सर। मैं पिछले वीडियो में आपको ग्राफ से संबंधित जितने भी सवाल थे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी थे, जो 5 अंक के आते हैं, मैं बता चुका था। आज आपके सामने मैं लेकर आया हूं रचना। आप क्वेश्चन बैंक देखिएगा तो रचना हर बार 5 नंबर का आया है और लगभग हर साल आया है। ठीक है, रचना से 3-4 तरीके से क्वेश्चन आएंगे। मैं सभी तरीकों को फोकस करूंगा, सभी तरह के सवाल को बताऊंगा। जैसे पहला ये सवाल क्या है आपके सामने, 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचें और इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित करें, दोनों को मापिए। तो पहला ये सवाल है, ठीक है, इसे हम बनाते हैं। आप वीडियो में बने रहे, मैं इस सवाल को सॉल्व करता हूं। चलो देखो, पहला सवाल पढ़ो रचना से। क्या है? 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचे और इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित करें। विभाजित मतलब बांटना है। दोनों मापों को मापिए। पहले रफ में समझ लो इस सवाल को। देखो, एक रेखाखंड खींचना है, कितना का होना चाहिए? 7.6 का। कुछ नाम ले लो ना, जैसे नाम ले लेते हैं ए और बी। ये रेखाखंड आपका हो गया 7.6 सेंटीमीटर का। रफ में समझ लो फिर समझाते हैं। ठीक है, कितना कर लेना है बताओ? 7.6। अब इसको बांटना है 5:8 के अनुपात में। ये क्वेश्चन आया है तुम्हारा 2025 में। कब आया है? 2025 का फर्स्ट सिटिंग में, और 5 नंबर में आया है। बुझाया कि नहीं? क्या नंबर का? 5 नंबर। सर बड़े 5 नंबर का आ चुका है। चलो ध्यान दो। देखो, करना क्या है, एक न्यूनकोण तुम यहां बनाना और एक न्यूनकोण इधर बनाना। एक न्यूनकोण कहां? ए पर, और एक न्यूनकोण बी पर। जितना यहां उतना यहां, दोनों एकांतर होना चाहिए। समझा कि ना? ताकि ये दोनों रेखाएं समांतर हो जाए। अब देखो, पहले कर रहा है 5, तो इस बिंदु, पहला बिंदु कौन है? ए, और दूसरा बिंदु 8। दूसरा बिंदु 8 और पहला बिंदु ए। तो पहला बिंदु पर कर रहा है 5, तो यहां पर 1 सेंटीमीटर या जितना लेगा बराबर 1 सेंटीमीटर का या 1.5 सेंटीमीटर जितना लेगा बराबर लेना है। चाप काट लेना है। क्या गो? 5 गो। कितना? 1 2 3 4 5 हो गया ना। 1 चाप, 2 चाप, 3 चाप, 4 चाप, 5 चाप हो गया। उसी प्रकार यहाँ क्या चाप काटोगे? 8। क्यों? अनुपात देखो, 5:8 है। तो यहाँ से 1 चाप, 2 चाप, 3 चाप, 4 चाप, 5 चाप, 6 चाप, 7 चाप, 8 चाप। कितना हो गया? देखो, जितना चाप यहाँ लिया उतने यहाँ लेना है। समझा कि नहीं? ये तो ढेर हो गया। देख लो, देख लो, यही था। ठीक है, ऐसे रखना, समझ लो। काट लिया इधर 5 गो, इधर 8 गो। तो यहाँ नाम देना पड़ेगा तुमको। A1, A2, A3, A4 और ये A5। यहाँ पर B1, इसी तरह B2, इसी तरह B3, B4, B5, B6, B7 और B8। ध्यान रखना कि जितना कोण यहाँ बनेगा उतने कोण यहाँ बनाना। चांद का प्रयोग कर सकता है, लेकिन दर्शा देना थोड़ा सा प्रकार से। देखो, अब करना क्या है, 5:8 का खींचना है, तो स्केल से ऐसे करके 5 और 8 को मिला दो। ऐसे मिला सकते हैं एकदम आराम से। हो गया आपका 5:8 के अनुपात में बट गया। अभी दोनों को नापने का, नाप देना। ए बी था, बीच में बिंदु सी दे देना। नाप लेना है कि कितना होगा। चलो इसको बढ़िया से बनाते हैं। ठीक है, चलो देखो, चलो सब मेरे साथ साथ बनाओ। एक 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचो। खींचो सब कोई, हम भी खींचते हैं। खींचिए 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड। हम अपने अनुसार खींच लेते हैं, बोर्ड के अनुसार। ठीक है, आप नाप के खींचिए। 7.6, हमको थोड़ा ज्यादा खींचना पड़ेगा। चलो हम ले लेते हैं। इतना ले लेते हैं। चलो, एक का नाम दे देना है ए और दूसरे साइड में बी। ये कितना सेंटीमीटर का हो गया? 7.6 सेंटीमीटर। हम ज्यादा ले रहे हैं ताकि दिखे आपको। ठीक है, हो गया। अब देखो, चांद की मदद से ऐसे प्रकार से ही बनाओ। यहाँ 60 डिग्री का, यहाँ भी 60 डिग्री बना सकता है कि नहीं? 60-45 जो बनाना है, बस न्यूनकोण बनना चाहिए। बना दो। चलो, कितना बना दे? 60 बना देते हैं। ठीक है, चलो ध्यान दो, इधर इधर सब ध्यान देगा। यहाँ पे चलो सुई का नोक रखो, सब रखो। रखा? देखो 60 का कैसे बनेगा, तो एक चाप ऐसे करके घुमा दीजिए, ऐसे करके। चलिए घुमाइए सब साथ साथ, घुमाओ। घुमाया? ठीक है, ध्यान दो, इस चाप को छोटा बड़ा नहीं करना। 60 बना रहे हैं, तो यहां रखिए, जहां कटा ना लाइन को, यहां रख के और ऐसे करके एक चाप ऐसे करके काट दीजिए। इस तरह काट दीजिए। काटिए, दोबारा समझना एक बार और। देखो, यहां रखे सुई का नोक और एक अर्धवृत्त खींचना है। ठीक है, अर्धवृत्त खींच के जहां पर इस रेखाखंड को काटा उसी चाप से, छोटा बड़ा नहीं कीजिएगा, और यहाँ एक चाप काटिए। कट गया है। अब ये मिलाओगे तो 60 बन गया। इसी प्रकार हम यहाँ 60 बना लेते हैं, तो तुम कॉपी को पलट सकता है। चलो यहाँ बना 60। चांद का प्रयोग नहीं करना, प्रकार से ही बनाना है। और चांद का प्रयोग करो तो लगना नहीं चाहिए कि चांद का प्रयोग किया है। ठीक है, चलो इसको 60 का बनाओ।
60 का बनाइए। क्या लग रहा है, बन गया? फिर चाप को छोटा बड़ा नहीं करना है, यहाँ रखना है, एजे रख के और एक बार ऐसे करके काट दीजिए। कट गया सबका, देखो कट गया। चलो बहुत बढ़िया, मिलाइए अब इसको, मिला दीजिए इसको। सवाल तो लिख लिया है ना, सवालों मिटा देते हैं। ज्यादा जरूरी क्या है तुमको, एगो ई वाला और एगो ई वाला, तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। नापना होगा नाप लेंगे। चलिए इसको मिलाइए, मिलाइए जल्दी से, इसको करके ऐसे मिला दो। कितना डिग्री का बना है ये? 60 डिग्री। नीचे भी 60 बनना चाहिए, ध्यान देना। चलो नीचे अब बनाओ, इधर इसको भी मिलाइए। मिला मिला, इतना किया सब? यस सर। चलो अब बोलो, ई लाइन और ई लाइन समांतर है कि नहीं? यस सर। क्यों? क्योंकि एकांतर कोण बराबर है। ई जो आप कोण बनाए ये है 60 डिग्री और ई भी है 60 डिग्री। जब एकांतर कोण बराबर तो रेखा समांतर, ठीक है। अब ध्यान देना, देखो हम क्या रफ में बताए कि 5:8 कर रहा है, तो ये पहला अनुपात कितना है? 5 और दूसरा 8 है। यहाँ पहला बिंदु तुम्हारे पास क्या है? ए और दूसरा बी है। तो एक काम करो, ए पर 5 छोटा छोटा चाप काट लो। छोटा छोटा चाप काटना, ज्यादा बड़ा नहीं लेना ताकि कॉपी मट जाए। चलो ध्यान दो, इतना बड़ा ले लो, बस ध्यान रखना कि उतने बड़ा लेना है सब। यहाँ रखो, एक चाप ऐसे करके एगो काट दिए, कट दिए, फटाफट काटिए। कट गया? चलिए दूसरा चाप काटिए, एगो दूसरा हो गया। क्या काटना है? तीसरा, फिर आगे चौथा, फिर आगे पांचवा। 5 चाप हो गया, अब ज्यादा नहीं काटना। इसी लगे हाथ इधर भी काट लो, नीचे भी, इधर 8 को काटना पड़ेगा, ध्यान देना। क्या गो? चलो काटिए। एक हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 काटिए, फिर 4 काटिए, फिर 5। क्या काटना है टोटल? 6, 7 और 1 8। कट गया? चलिए बहुत बढ़िया। अब ध्यान देना, आगे देखो, इसका कुछ ए दिए हैं तो ऊपर में आप x दे दीजिए और नीचे आप y दे दीजिए। दे सकते हैं? नीचे दिख रहा है गोलू, देखो नीचे दिख रहा है, ठीक है। एक ऊपर x दे देना, नीचे y दे देना, ठीक है। अब इसका नाम देना, जैसे a है ना, तो यहाँ इसका नाम देना तुम a1। क्या देगा? a1। इसका नाम a2, इसका नाम a3, इसका नाम a4 और इसका नाम a5। इधर यहाँ देना है तुमको b1, इधर b2, इधर b3, इधर b4, इधर b5, इधर b6 और ये b7 और ये हो गया b8। इतना 8 ना खींचना था। ये 5 गोरी 8 को क्या खींचे, समझ में आया कि नहीं? देखो यहाँ अनुपात कर रहा है, तुमको रेखाखंड दिया है 7.6 सेंटीमीटर का, लेकिन इसको बांटना क्या अनुपात में? 5:8 में, इसलिए यहाँ पर 5 को लिए, इधर 8 को लिए। अभी a5 को b8 से मिला दो, तुम्हारा काम हो गया। चलो स्केल निकाल के मिला दो, फटाफट मिलाइए, स्केल से मिलाइए। किसको? a5 को b8 से मिला सकते हैं ना? चलिए मिला दीजिए, मिल तो गया। आपका तिरछा हो गया क्या? चलो कोई बात नहीं, सुधार लीजिए। हो गया, ठीक है। अब देखो कहाँ कट रहा है, यही बिंदु है। इस बिंदु का नाम कुछ सी दे दो, ठीक। अब देखो ये रेखाखंड जो था ए बी, ये बट गया किस अनुपात में? इधर जो अनुपात बना, ये पूरे का हिस्सा, 5 हिस्सा इधर है और 8 हिस्सा इधर है, यानी 5:8 के अनुपात में बट गया। इसका नाम कुछ सी दे देते हैं। बाकी कह रहा है इस सबको नापिए, तो जरा नापो तो एसी को नापो, नापो कितना होता है एसी, नापो जरा सा। जब AC और BC को नापोगे तो ये आता है 2.9। कितना आता है? 2.9 और ये आता है 4.7। ओके, तो ये देखो, ये दर्शा देना तुम वहां पे, नाप के नहीं दर्शाना है। अब रचना के चरण लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? तो चलो रचना के चरण लिखो, तो बगल में सब कोई सब लिखो, फटाफट लिखिए रचना के चरण। रचना के चरण मतलब समझ रहा है ना, जो जो तुम किया वही लिखना है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। इस सवाल को फिर हम थोड़ा सा हल्का से बताएंगे। चल लिखे, तो जहां पे लिखोगे उसके बगल में भी लिख सकता है तुम, नीचे भी लिख सकता है। अगर नीचे जगह है तो नीचे लिखो रचना के चरण। ओके, चलिए पहला नंबर लिखिए। लिखिए क्या क्या था पहली बार, बोलो। तो एक रेखाखंड खींचे से 7.6 सेंटीमीटर। लिखिए 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। लिखिए फटाफट 7 आप लोग भी लिखिए, लिखो 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। हो गया? अब बताओ क्या किए थे? ए पर एक न्यूनकोण, बी पर भी एक न्यूनकोण। जरूरी नहीं कि 60 बनाना, आप कोई भी न्यूनकोण बना सकते हैं। तो लिखो कोण ए तथा कोण बी पर, या बिंदु ए तथा बी पर, ऐसे लिखो बिंदु ए तथा बिंदु बी पर, बिंदु ए तथा 2 नंबर देके लिखना, बिंदु ए तथा बिंदु बी पर, बिंदु ए तथा बिंदु बी पर 60 डिग्री का कोण बनाया। 60 डिग्री का कोण बनाया, 60 डिग्री का
कौन बनाया। इसके बाद क्या किया था, इधर ध्यान देना चित्र पे, देखो बिंदु ए पर 5 को चाप लिए थे बराबर बराबर, और बिंदु बी पर 8 चाप। तो लिखो लिखो बिंदु ए पर, नंबर 3 देना, बिंदु ए पर लिख लिया, 5 बराबर चाप काटा, 5 बराबर चाप काटा, 5 बराबर चाप काटा। उसी में लिखो बिंदु बी पर, बिंदु बी पर 8 बराबर चाप लिया, बिंदु बी पर 8 बराबर चाप लिया। हो गया। अब नाम तो सबका लिखवे किए हैं, A1 A2 A3 A4 A5, तो लिख लो, उसी में लिख दर्शा दो। लिखो बिंदु ए वाले चापों को क्रमशः, बिंदु ए वाले चापों को क्रमशः बिंदु ए वाले चापों को क्रमशः, हो गया, A1 A2 A3 A4 A5 नाम दिया, A1 A2 A3 A4 A5 नाम दिया। हो गया। अब बिंदु बी पर क्या नाम दिया देख लो, लिखो बिंदु बी पर, और धीरे बोलेंगे, लिख लेगा ना, बिंदु बी पर के चापों को B1 B2 B3 8 तक लिखो, B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 नाम दिया, B8 नाम दिया। दोबारा, बिंदु बी पर के चापों को B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B7 और उसके बाद B8 नाम दिया। हो गया। अब क्या किए थे, तो A5 को B8 से मिलाए थे, यही ना था, तो लिखिए नंबर अगला जितना होगा दीजिए। क्या नंबर होगा, 5 6 दीजिए, 5 नंबर दीजिए। लिखिए A5 को B8 से मिलाया, A5 को B8 से मिलाया। हो गया। इस प्रकार क्या लिखे, A5 को B8 से मिलाया। इस प्रकार लिखे हैं रेखाखंड AB, इस प्रकार रेखाखंड AB बोलो कितना अनुपात में बट गया, तो 5:8 के अनुपात में नहीं बट गया। देखो इस प्रकार रेखाखंड AB 5:8 के अनुपात में बट गया। इस प्रकार रेखाखंड AB 5:8 के अनुपात में बट गया। ठीक है, ओके। अब क्या करा क्वेश्चन में, दोनों को नापिए भी, यानी AC और BC को नापने भी करा, तो उसी में अगला लाइन में लिख दो। अगला लाइन में लिखिए मापने पर ध्यान दो, मापने पर AC 2.9 है या 2.9 सेंटीमीटर है, AC 2.9 सेंटीमीटर है, मापने पर AC 2.9 सेंटीमीटर है, जबकि BC 7.6 सेंटीमीटर है। जबकि BC सॉरी कितना था, 2.9 तो 4.7 होगा, पूरा है 7.6 ना। देखो नहीं, AC हो गया 2.9 और BC हो गया 4.7। देखो इस तरह गेंद गुंज नहीं करना, चित्र पे साफ होना चाहिए चित्र, तो हम समझाने के लिए कर दिए, बाकी बनाइएगा तो सब लिखने की जरूरत ना है। ठीक है, रचनाचरण में तुम लिख सकता है दोबारा एक बार। AC कितना है 2.9 और BC कितना है 4.7। क्लियर है। अब इसको तनी रफ में समझो, ये तो हो गया तुम्हारा, लेकिन शॉर्ट में बनाना कैसे, मिटा दे इसको। देखो ध्यान दो, देखो समझना, पहले जो करा एकदम रफ में समझिए। कितना कर रहा है 7.6 सेंटीमीटर, यही ना, इससे और कितना अनुपात है 5, यही दोनों तुमको मतलब है, बाकी क्या है लिखा है छोड़िए उसको। एक रेखाखंड खींच लेना आपको, जिसका नाम आप XY AB BC कुछ भी दे सकता है। ठीक है, ओके। ये रेखाखंड कितने का हो गया 7.6 सेंटीमीटर। सिंपल समझो, एक न्यूनकोण तुमको यहां बनाना है, और जितना न्यूनकोण वहां बनाओगे उतने न्यूनकोण यहां बना देना। तुम स्केल का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, देखो ऐसे रखना स्केल, ऐसे बना सकते हैं ना न्यूनकोण, इसको घस के ले नीचे ले आओ, ला सकते हैं। अब देखो दोनों रेखाखंड समांतर हो, तो कौन बनाने का झंझट खत्म। ठीक है, दोबारा देखो, अगर हम यहाँ मान लीजिए कि इतना बना रहे, एक न्यूनकोण बन गया। न्यूनकोण समझता है ना, 90 से कम, जैसे ये हो गया समकोण, इधर फैलेगा था अधिक कोण, लेकिन इधर आएगा तो न्यूनकोण। यहाँ बनाइए स्केल को, और उसके बाद धीरे धीरे घसकाते हुए ले आओ और यहाँ ले आओ। ठीक है, और चाहो और शॉर्ट में तो ऐसा कर सकता है, और छोटा न्यूनकोण बना सकते हैं, समझा कि नहीं। लेकिन ऐसे देखना, यहाँ रख के ये तुम्हारा एक न्यूनकोण बन गया, और इसी को दोनों स्केल से आराम से घसकाते हुए यहाँ ले आइएगा ई लाइन पर, और इसे खींच दीजिएगा, समझे। तो ये एक न्यूनकोण इधर भी बन जाएगा। अब आराम से यहाँ से 5 बार काट देना है, A1 A2 A3 A4 A5, इधर B1 B2 B3
B4, B5, B6, B7, B8। अब ध्यान देना, जितना चाप का यहाँ लंबाई होगा उतने चाप का यहाँ लंबाई होना चाहिए, सब चाप बराबर होना चाहिए। अभी A5 है, इसको B8 से मिला दो और यहाँ पर बिंदु दे दो, तुम्हारा हो गया काम। बोलो बन सकता है कि नहीं? इस तरह का एक और सवाल आ गया। देखो तो दूसरा सवाल देखो, इसी टाइप का सवाल है दूसरा, इधर ध्यान दो सब। इधर क्या है, 5.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 2:3 के अनुपात में विभाजित कीजिए, प्रत्येक भाग को मापिए। बोलो पहला सवाल और इसमें क्या अंतर है? कोई अंतर है? वो था 7.6 और 5:8, यहाँ है 5.6 और 2:3। तो सबसे पहला काम, तो 5.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचो। चलो खींचो सबको, फटाफट खींचो, साथ साथ खींचिए। 5.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचो सबको। खींच लिया है? हमको भी खींचने दो भाई। 5.6 थोड़ा ज्यादा ले लेते हैं हम। 10 11.2। हाँ हम इतना ले लेते हैं। चलो इसका नाम कोई दे देते हैं, क्या नाम देते हैं? एक्स वाई देते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, उससे दिक्कत ना है। चलो इस रेखाखंड का नाप कितना हो गया? तो 5.6 सेंटीमीटर। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, आगे देखो ये हो गया। अब एक न्यूनकोण इधर बनाना है, एक न्यूनकोण इधर। आप इधर भी नीचे बना सकते हैं, इधर ऊपर बना सकते हैं, बताइए क्या होगा? दोनों जिधर बनाना है बनाओ। तो उस बार तो बनाए प्रकार से, अब इतनी चांद का प्रयोग करते हैं। निकालो चांद को, सबको निकालो। चांद है ना, निकालिए। चांद के प्रयोग से छोटा कौन बनाना? 40 का, 30 का बना लो। लेकिन ध्यान देना, इधर देखो, इधर 30 का रखिए, रखे हैं? चांद तो रहे न करेगा, एग्जाम में तो चांद लेवे करेगा, चांद लेके जाइएगा। देखो 30 का, या सबसे बढ़िया हम कहते हैं 45 का बना लो। देखो इधर ये है 40 और 45, ये 40 और 50 के बीच में होगा ये 45। बोलो मिला सबको 45? देख लो। हाँ ठीक है, ऐसे ऐसे करके कट कर दीजिए, ये बन गया तुम्हारा 45। ठीक, इधर भी 45 बनाते हैं, नीचे भी ध्यान दीजिए 45 नीचे कैसे बनेगा। ऐसे रखिए चांद को, और इधर देखो 40 और 50 नजर आएगा, 40 और 50 के बीच में एक बिंदु हो जाएगा, इसी को हम क्या कहेंगे? 45। कोई दिक्कत है? चलो अब खींचो इसको, ध्यान देगा सब। इधर देखो इसको मिला दीजिए, ज्यादा अनुपात है नहीं तो ज्यादा लंबा लेना नहीं है। ठीक है, फोकस करो इधर, ये बन गया। और इधर भी बना दीजिए, देखो ये भी कौन कितने का बन गया? 45। दोनों समांतर नहीं लग रहा है? देखिए दोनों समांतर लग रहा है। तो इधर भी तीर का निशान दे दीजिए, यानी आगे जा सकता है, इधर भी। ठीक, अब देखो कितना अनुपात कर रहा है, इस पर फोकस करो। कितना है? 2:3। कितना कर रहा है? 2:3। अब देखना, ऐसे बनाओगे तो एग्जामिनर को शक होगा कि तुम चांद का प्रयोग किया है। ठीक है, तो उसको दिखाने के लिए ऐसे ही रचना कर देंगे। ध्यान दीजिए, देखो इधर यहाँ रखना है ऐसे चाप। ठीक, देखो इधर क्या कर रहे हैं हम, एक चाप रख के और ऐसे करके काट के, और यहाँ से उसको दिखा देना है कि हम चांद से बनाए, इस प्रकार से बनाए। किसे बनाए? प्रकार। थोड़ा मेहनत कर देना है, ध्यान दो इधर। और वापिस रख के एक चाप इधर काटो और यहाँ रख के ऐसे करके एक चाप काट दीजिए। मतलब दिखा देना है कि हम चांद से नहीं बनाए, किसे बनाए? प्रकार से। किसे बनाए? प्रकार से। देखो पहले एक चाप कितना लेना है? 2 3 न रे, तो पहले पर 2 लो, एक एक्स पर 2 गो ले लेते हैं। एक चाप ऐसे करके, एक चाप तो पहले से काटा हुआ है, दूसरा चाप उतने बड़ा ले लो, ऐसे काट दो। कट गया 2 गो। दूसरे बिंदु पर कितना लेना है? 3 गो। तो पहला चाप हो गया ये, ओके, पहला चाप ये, दूसरा, और उसके बाद एक हो गया तीसरा। कट गया। दोबारा देखिए, एक चाप हम यहाँ काटे, एक चाप यहाँ काटे और एक चाप इधर काटे, 3 चाप हो गया। क्यों कर रहे हैं 3 को? दूसरा बिंदु पर 3 को क्यों? क्योंकि अनुपात कर रहा है 3, इधर पहला बिंदु पर 2, तो 2 लिख दिए। कोई दिक्कत है? अब ध्यान दीजिए, नाम दे देना है सबका। इसका नाम तुम दे दो x1, क्या देते हैं? x1। इसका नाम x2, इधर कुछ दे दो, चलो ये दे देते हैं इधर। इसका नाम दे देना है y1, इसका y2 और इसका y3, यहाँ भी दे देते हैं। कोई दिक्कत है? बोलो नहीं। अब एक काम करो, देखो मिलाना था 2:3, तो 2 को x2 को y3 से मिला दीजिए, आपका काम हो जाएगा। चलो ध्यान दीजिए क्या कर रहे हैं, देखो x2 को y3 से मिला दो, x2 को y3 से मिला दो। देखो ये x2 है तुम्हारा और ये y3 है, तो दोनों को मिला दीजिए। मिल गया? तो मिला लिए तो कितना बढ़ गया? देखो तो 2:3 के अनुपात में बढ़ गया। ये रेखाखंड कितना था? 5.6, और ये जो बटा है इधर 2 अनुपात और इधर 3 अनुपात। अब इसको नापने का है, पहले बीच में इस बिंदु को दे दीजिए। चलिए हम सी दे देते हैं। क्या दे दिए? सी। एक्स सी को और वाई सी को नापो। देखो कि नापने नापा है सबको? जब इसको नापेंगे तो यह आएगा 2.3 और इधर वाला आता है तो 3.3। बुझाया? मतलब कह रहा था कि दोनों भागों को नापे। देखो प्रत्येक भाग को नापिए, तो एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, दोनों को नापना था। तो इसको नापे 2.3 आया, इसको नापे तो 3.3 आया। पिछले जैसा ही रचनाक चरण इसमें लिख सकते हो कि नहीं? हम ऐसे रचनाक चरण बताते हैं। पहले क्या करना है, देखो तो ये हो गया एक रेखाखंड तुम्हारा कितना? 5.6, तो लिखना है 5.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। क्लियर है यहाँ तक? आगे बिंदु एक्स वाई था ना, एक्स पर और वाई पर समान यानी दोनों बराबर न्यूनकोण बनाए। यहाँ भी न्यूनकोण, यहाँ भी न्यूनकोण। 45 का है, 45 10 आ सकता है। आगे इस पर 2 चाप काटे, क्यों? अनुपात में 2 है। इधर 3 चाप काटे क्योंकि इधर 3 है, समझा? 2 को 3 से मिलाए,
बन गया। अब आगे लिख सकता है कि जो x2 को y3 से मिलाया, बिंदु C पर कट रहा है, इधर हो गया दो, इधर अनुपात दूसरा और इधर अनुपात तीसरा, यानी 2 अनुपात इधर 3 अनुपात इधर, दोनों को नापने पर ये 2.3 आ रहा है, इधर 3.3 आ रहा है, दोनों को जोड़ेंगे 5.6 आ जाएगा। अब रात में समझो इसे, जैसे दिया है कितना 5.6, एक रेखाखंड खींच लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, नाम हमें XY दिया था, अभी XY दे दीजिएगा, ये हो गया 5.6 सेंटीमीटर, सिंपल समझो। इस पर एक न्यूनकोण बनाओ, इस पर भी एक न्यूनकोण बना सकते हैं कि नहीं? ये न्यूनकोण हो गया, ये भी न्यूनकोण होगा। अगर दोनों कोण बराबर थी, रेखाएं समांतर हो जाएगा। अब अनुपात पर फोकस करो, 2:3 है, तब पहला पर 2 अनुपात काटो, 1 और दूसरा नाप के काटना, हाथ से नहीं, दूसरा 1 2 3 कट गए। इसका नाम देना है x1, इसका नाम x2, यहां भी कुछ नाम जो मन करे दे देना, इधर y1 y2 y3, इसको मिला दीजिए, काम हो गया आपका। कोई दिक्कत है? इस तरह का अब कोई सवाल नहीं पूछा है। चलो अगला देखते हैं, त्रिभुज वाला पढ़ो। तो ये सवाल हमेशा 5 नंबर में आया है, ठीक है। कहता है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना करें और फिर एक इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करें जिसकी भुजाएं प्रथम त्रिभुज मतलब जिसका 4 5 6 है भुजा, ठीक है, प्रथम त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी, ठीक है। चलो ध्यान दो, ऐसे रफ में पहले समझ लो फिर समझाते हैं उससे। एक त्रिभुज बनाना है तुमको, ठीक है, इस तरह का एक त्रिभुज, नाम कुछ दे दीजिए, चलिए ABC दे देते हैं। क्या दे दिए? ABC। इस भुजा को ले लो तुम 4, ये भुजा को ले लो 5 और इसको ले लेते हैं 6। 6 नीचे क्या ले रहे हैं, क्योंकि 2/3 गुनी, इससे कट जाना चाहिए, देखना तो बनाना में आसान होगा। ध्यान दो, आगे इसी के समरूप एक और त्रिभुज बनाना है, तो त्रिभुज अलग नहीं बनाना, इसी में बनाना है, समझा? काम क्या करना है सुनो बढ़िया, इसके नीचे एक न्यूनकोण बना लेना है, बना सकते हैं, ठीक है, एक न्यूनकोण बना लो, यहाँ न्यूनकोण बन गया, चांद से नहीं प्रकार से, ऐसे चांदों से बनाएगा बना सकता है। चलो आगे देखो, फिर कहता है क्या किया, ये 2/3 गुनी है ना, तो एक ट्रिक लगाना, ट्रिक का नाम बोलो बहरा, है ना, ब से क्या हो गया बड़ा, ये हर का मतलब हर हो गया और अ का मतलब अंश हो गया, क्लियर है? कौन ट्रिक लगाएगा बोलो? बहरा, बड़ा, हर और अंश। बड़ा का मतलब ये 2/3 में से बड़ा देखना है तुमको, देखो बड़ा कौन है? 3 है, तो यहां से 3 छोटा छोटा चाप काट लेना, यहां से रख के, एक चाप, दूसरा चाप, तीसरा चाप, इसका नाम दे देना है B1, जैसे भी पीछे काटा था, B2 और B3, इसका भी कुछ नाम देते हैं, चलो X देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। फिर 12 के बाद हार आएगा, हार कितना है देख लो, हार इसी को कहते हैं, ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हार, तो हार कितना हो गया 3, तो इस 3 को C से मिला देना स्केल से, अभी ऐसे रफ में समझ लो, चलो इसको C से मिला दे, क्लियर है? आगे उसके बाद अ है, अ का मतलब अंश होता है, अंश कितना है 2, तो देखो इसके समानांतर तुमको यहाँ रेखा खींचना है, B3 के समानांतर B2 पर रेखा खींचना, दोबारा समझो, ये ट्रिक को लगाओगे तो ब से बड़ा होता है, तो बड़ा ये दोनों में कौन था, ये 2/3 में बड़ा कौन है 3, है ना, तो 3 चाप काट लिए, ठीक है। उसके बाद बारी था हर का, था हर कितना है वो भी 3 है, तो 3 को मिला देंगे C से, हर को ही मिलाना है इसको, समझा कि नहीं? आगे उसके बाद अंश है, तो अंश कितना है 2, तो इस B3 के समानांतर B3 और C के समानांतर B2 से एक रेखा खींचना है, तो स्केल का प्रयोग तुम कर सकते हैं, चांद से भी बना सकता है। देखो क्या करना, ध्यान दो, ऐसे रखो, ऐसे रख के इसके समांतर जस्ट खींचा जा सकता है कि नहीं, इधर से देखो तो खींच सकते हैं, ओके। और फिर इसके समांतर इधर खींच देना है, तो यहाँ तो है, ये है तुम्हारा एजे, ऐसे करके यहाँ खींचिए, यहाँ ले आइए और ऐसे मिला दीजिए, क्लियर है? बन गया, बस इतना काम करो, 5 नंबर तुम्हारा रचनाचरण लिखना है। दोबारा देखो क्या करना है, देखो B3 के समानांतर B2 पर खींचना है, सर B2 पर ही का है, तो यहाँ देखो अंश कितना है 2, तो 2 पर खींचेंगे। अच्छा 3 क्यों 3 बार ही क्यों काटे, क्योंकि हर कितना है 3, और 3 बार काटे, और 3 को ही C से क्यों मिला है, क्योंकि बड़ा कौन है 3, समझा? आगे देखो ध्यान देना, इसके समांतर खींचने का कई तरीका, जैसे ये 6 है, 6 सेंटीमीटर है ये, हाँ, तो कितना गुनी कर रहा है 2/3 गुनी, तो तुम 6 का 2/3 गुनी पहले निकाल लेना, 2/3 गुनी, इसको 3 से 2 बार में काट सकते हैं, 2 गुना 2 करेंगे कितना आएगा 4, इसको पहले से नापोगे तो यहाँ तक में 4 आएगा, कितना आएगा 4, तो अगर तुमको ये बिंदु पहले से पता है तो डायरेक्ट इसको नहीं मिला सकते हैं, हाँ। उसके बाद ये है 4, तो 4 का भी 2/3 निकाल सकता है तुम, 4 गुना 2/3, तो देखो 4 दूनी 8/3, यानी आएगा 2.6, तो इधर भी 2.6 पहले पहुंचा के उसको मिला दीजिए, इसके समांतर खींच लीजिएगा। दोबारा एक बार समझो, ये 6 रहेगा मान लो, तो कितना का है 2/3, तो 6 का 2/3 निकालोगे तो कितना आएगा 4 है ना, करे ये 4 नाप लेना स्केल से, वहां एग्जाम में अगर नापिएगा तो यहाँ लगभग आएगा, तो B2 को इससे मिला देना, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। और ये है टोटल 4, कितना है 4, तो 4 का भी तो 2/3 तुम निकाल सकता है, निकाल लेगा कि नहीं? और जब निकल जाएगा कितना आएगा 2.6, तो यहाँ से स्केल रख के 2.6 नाप लो, यहाँ तक आएगा, इसको मिला दीजिए, इसके समांतर ये हो गया, बस यही समरूप त्रिभुज बन गया। लेकिन ऐसे बनाओगे तो एग्जामिनर कहेगा फिर यहाँ तुम कैसे बनाए, तो आराम से प्रकार रखिएगा, ध्यान दो, इधर यहाँ प्रकार रख के थोड़ा फॉर्मेलिटी कर देना, उसको दिखाना है कि हम बड़ी मेहनत से बना है, और ऐसे करके खींच दो चारों जगह, समझा? ऐसे करके उसके सुई का नोक रखे, एक चाप यहाँ, एक चाप इधर, एक चाप इधर, एक चाप इधर, हो गया काम तुम्हारा, बात समझा? चलो इसको बढ़िया से बनाते हैं, रफ में समझ में आ गया होगा।
चलो सब मेरे साथ साथ बनाओ। पहले एक रेखाखंड खींचो 6 सेंटीमीटर का, फटाफट खींचिए। कितना खींचना है? 6 सेंटीमीटर खींचिए, हम भी खींचते हैं। 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचिए। कितना खींचना है? 6 सेंटीमीटर, ध्यान देना। छह सेंटीमीटर का एक रेखाखंड, इसका नाम दे देना है BC। BC ये हो गया तुम्हारा 6 सेंटीमीटर। खींचिए, खींचा गया? चलो अब प्रकार निकालो फटाफट। प्रकार है ना सबके पास? निकालो निकालो फटाक से। अब देखो यहाँ ऐसे रफ चित्र जरूर बना लीजिएगा इधर साइड में, जरूर। इसका नाम दे दिया ABC। ये हो गया 6, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। ऐसे नहीं था? देखो ध्यान दो, इधर ध्यान दो। ये है 6, तो इधर से 4 ऊपर खींचना है, तो आप प्रकार से 4 नाप लीजिए। स्केल में नाप लीजिए, स्केल में प्रकार से आप 4 नाप लीजिए। नाप लेते हैं, 0 से लेकर नाप लो 4 तक। नाप सकता है? नाप लीजिए, हम भी नाप लिए। ठीक है, देखो ध्यान दो कहां रख रहे हैं। इधर यहाँ B है, तो B से इधर काटना पड़ेगा। तो यहाँ रखिए सुई का नोक और 4 काटिए, इधर काटिए, ऐसे करके काटिए। सबको काटो। काट लिया सबको फटाफट। अगला कितना लेना है? 5। तो अभी 5 नाप लो। 0 से नापना, 0 से 5 तक नापो। 0 से 5 तक नापिए। हो गया? नाप दिए 5। चलिए ध्यान दीजिए। अब यहाँ देखो C पर रखना पड़ेगा, तो C पर रखो सुई का नोक, ऐसे करके रखिए। रखे हैं? देखो इधर यहाँ C पर रखकर ऐसे करके एक चाप काटो। काटो, कट गया? जहां काटा देखो वहां पर क्या नाम देना है, तुम्हें बता दो। A। क्या देना है? A। चलिए यहाँ इस बिंदु का नाम आप A दे दीजिए, फटक से दीजिए। ना दे दिए हैं? चलिए A को मिलाइए B से और A को मिलाइए C से। फटाफट मिलाओ। A को मिलाओ B से और इधर A को मिलाओ C से। मिला सकता है? चलिए मिला दीजिए। A को मिलाइए B से, A को मिलाइए C से। मिलाए कि नहीं? चलो ध्यान दो, इधर देखो नीचे एक न्यूनकोण बनाना है। ठीक, तो बना सकते हैं स्केल से भी। ध्यान दो इधर। ठीक है, देखो ध्यान दो, एक न्यूनकोण हम बना दिए ऐसे करके। बन गया न्यूनकोण। सीधा रहेगा तो समकोण बनेगा, टेढ़ा कर दिए तो न्यूनकोण हो गया। इसका कुछ नाम दे देते हैं, यहाँ पर X दे देते हैं। ठीक है ना? X। अब देखो ध्यान दो, क्या गुनी बनाना था? 2/3 गुनी। तो इसी में ट्रिक लगाना है तुमको। 2/3 लिख लो और इसमें एक ट्रिक लगाना है जिसका नाम है बाहरा। ब से बोलो बड़ा। ये हार का मतलब हार, ये आ है ना रे, तो आ का मतलब अंश। इस ट्रिक को लगाइए, जल्दी बन जाएगा। पहले कह रहा है ब से बड़ा, तो बड़ा, ये दोनों में बड़ा कौन है? देखो तो 3 है, तो 3 बार चाप काटो। तीनों बराबर चाप काटो फटाफट। 1-1 सेंटीमीटर, 2-2 सेंटीमीटर जितना लेना है लो और काटो, फटाक से काटो। काटो 1-1 सेंटीमीटर का, काट सकते हैं? चलिए ध्यान दीजिए क्या कर रहा हूं। देखो एक चाप यहां रखिए और ऐसे करके काटिए। कट गया? दूसरा चाप यहां रखिए और ऐसे करके काटिए। काटा रे? टाइट में। चलिए 2 चाप हो गया, उसके बाद तीसरा चाप काटिए। कट गया 3 चाप सबका? देखो बढ़िया से काट लेना, थोड़ा सा यहाँ हिल जा रहा है। देखो 1 चाप, 2 चाप, 3 चाप। नाप के स्केल से भी काट सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ इसका नाम कोई दे दो। इसका नाम दे दो B1 दे दीजिए, इसका नाम दे दीजिए B2 और इसका नाम दे दीजिए B3। यहाँ एग्जाम में स्केल से बनाना है और पेंसिल से बनाना है, कलम से नहीं। समझा कि नहीं? चलो आगे बढ़ो। अब देखो क्या कर रहा है, सुनो। ये बड़ा के बाद बारी किसका आएगा? हर का। तो हर भी तो 3 है, तो हरे को मिलाना। ये B1 है, B2 और ये वाला B3 क्या है? B3। तो B3 को C से मिलाओ, स्केल से मिलाओ। B3 को C से मिलाओ। ध्यान दो, B3 को मिलाना है किससे? C से। मिला दीजिए। ये रहा, मैंने B3 को C से मिला दिया। मिला दो, सबको मिला। B3 को ही क्यों मिला है पता चला कि नहीं? इधर ध्यान दो। देखो पहले बड़ा था तो 3 चाप काट लिए क्योंकि 3 था। अब हार कितना है? 3, तो इसलिए 3 को इससे मिला है। ठीक है, आगे। अब अंश कितना है? 2 है रे, तो इसके समानांतर B2 यानी 2 पर खींचना है तुमको समांतर रेखा। क्या खींचना है? समांतर रेखा। तो समांतर रेखा खींचने का उपाय तो तुमको बता किया। क्या करो, या तो तुम इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, सीख जाएगा। तो स्केल से घसका के तुम यहाँ कर सकता है। देखो समांतर है, इधर ऐसे है, ऐसे करके खींचिएगा तो डायरेक्ट समांतर हो जाएगा ना। कोशिश करना कि जितना स्केल चौड़ा रहेगा ना उतने उतने चाप काटना है। इतना जितना स्केल रहेगा उतने चौड़ा चाप काटना, तो आसान रहेगा एग्जाम में। ठीक है, या का वाला निकाल लो। का निकालेंगे तो 4 होबे ना करेगा। जैसी मर्जी, जिस तरह से, खाली समांतर होना चाहिए, ध्यान देना। चलो ये स्केल बेस करो ना, आसान रहेगा ज्यादा। ठीक है, अब देखो स्केल से अगर कर रहे हैं तो लगभग यहाँ के आसपास आ जाएगा। आ गया ना? मिला दीजिए दोनों को, B2 से मिलाइए, ऐसे तक मिला दीजिए। मिलाइए फिर बात करते हैं। मिलाइए, इस पे मिला लीजिए। मिल गया इस तरह। देखो अब देखो एकदम एकदम पटरी जैसा समांतर लग रहा है। देखो
है समांतर। अब इससे समांतर इधर खींचना है, उसको भी खींचेंगे, पहले इतना करो, कर लिया। चलो ध्यान दो, देखो यहां रखो स्केल का, इसका रखो इस तरह, और धीरे 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 घसकाना, एकदम धीरे धीरे, ठीक है, एकदम समांतर होना चाहिए, है कि ना समांतर। देखो और ऐसे करके इसे मिला दीजिए, सॉरी मिला दीजिए, मिल गया। अब देखो ये लाइन समांतर है, तो ऐसे छोड़ दोगे तो एग्जामिनर पकड़ लेगा कि आप स्केल का यूज किए, उसी से समांतर रेखा खींचे, तो उसका उपाय लगाइए। ध्यान दीजिए इधर सब, इधर देखो, एक कहां कोण बनाने बोल रहे थे, एक कोण तुमको यहां बनाना है, इधर एक कोण यहां बनाना है, एक कोण यहां बना लीजिएगा, बन जाएगा। थोड़ा अंदर कर देते हैं, एक कोण यहां बन गया, बन सकता है ना। दूसरा उसी नाप का कोण एक यहां बना लीजिए, ये फॉर्मेलिटी है, कर देना, दिखा देना एग्जामिनर को कि तुम मेहनत करके बनाया है, ठीक है। चलो एक कोण यहां बना लेना है, बना लीजिए। यहां तक दिक्कत है नहीं। अब देखो क्या करना, ध्यान दो, इसको एक बार हाथ से काट दो, ऐसे तो हाथ से नहीं काटना चाहिए, लेकिन काट दीजिए, कोई बात नहीं, ऐसे करके काट दीजिए, मतलब उसको लगना चाहिए कि चांद का प्रयोग नहीं किया या स्केल का प्रयोग नहीं किया। क्लियर है। चलो अब ध्यान दो, देखो क्या कर रहे हैं, देखो ये जो पहले वाला त्रिभुज था ए बी सी, इसके बीच में जो त्रिभुज बना, इसका भी कुछ नाम दे दो, यहां दे दो P, यहां दे दो Q। अब जो देखो दे पी बी क्यू और ए बी सी समरूप है, और जो पी बी क्यू है वो ए बी सी का 2/3 गुनी है। कितना है? 2/3 का मतलब एक से छोटा है, एक से छोटा है, तो जो समरूप त्रिभुज बनेगा ना, वो त्रिभुज के हमेशा अंदर बनेगा, हमेशा अंदर। यानी एबीसी कहाँ है, देखो इधर ये एबीसी है, इसका 2/3 बना है, ये अंदर ना बनेगा, तो अंदर में ये त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज का समरूप। ठीक है, अब इसका रचना का चरण लिख दो, भारी लगा कि बोलो, रचना चरण लिखो, फटाफट लिखो, लिखिए फटाफट लिखिए रचना चरण। बोलो पहला काम क्या किया था, देखते जाओ इधर भी, पहले एक एबीसी खींचे थे, त्रिभुज एबीसी, तो लिखो एक रेखाखंड बीसी, ऐसे लिखो, एक 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड बीसी खींचा, तने फिर से लिखेगा, एक 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड बीसी खींचा, खींच लिया। चलो आगे बढ़ते हैं, बिंदु बी पर या बिंदु बी को केंद्र मानकर, बिंदु बी को केंद्र मानकर, ये कितना सेंटीमीटर था, इधर भी ध्यान देना, 6 सेंटीमीटर। ये वाला कितना था, ये 4 था, ये 5 था ना, सॉरी ये 5, निचवा वाला 6 था, ये था 6, ये था 4, ये था 5। तो लिखना है बिंदु बी को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का एक चाप खींचा, बिंदु बी को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का एक चाप खींचा, बिंदु बी को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का एक चाप खींचा। फिर इधर बिंदु सी को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर का एक चाप खींचा, बिंदु सी को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर का एक चाप खींचा, जिसका छूट गया दोबारा मिलाओ, देखो इधर दोबारा मिलाओ, एक रेखाखंड बीसी खींचा, कितना सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर। बिंदु बी पर 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड और बिंदु सी पर 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, खींच दिया। दोनों चाप कहां कटे थे, बिंदु ए पर, तो उसी में लिखना है दोनों चाप बिंदु ए पर कटते हैं, दोनों चाप बिंदु ए पर कटते हैं, दोनों चाप बिंदु ए पर कटते हैं। कट गया, यहां तक दिक्कत है। चलो अब देखो क्या किया, ध्यान दो, तो त्रिभुज बना लिया तुम, अब नीचे एक न्यूनकोण ना बनाए थे, तो लिखिए बिंदु बी पर, बिंदु बी पर, बिंदु बी पर एक न्यूनकोण बनाया, बिंदु बी पर एक न्यूनकोण बनाया, न्यूनकोण बनाया। आगे देखो इधर लिखना, इस पर क्या है, बीएक्स है ना ये, लिखो उस पर बिंदु बी पर, बिंदु बी पर हो गया 3 बराबर चाप, बिंदु बी पर 3 बराबर चाप लिया, बिंदु बी पर 3 बराबर चाप लिया, 3 चाप ना लिया था, 3 बराबर चाप लिया, जिसका नाम क्रमशः B1, B2 और B3 दिया, जिसका नाम क्रमशः B1, B2 और B3 दिया, हो गया, जिसका नाम लिखो, जिसका नाम क्रमशः B1, B2 और B3 दिया, जिसका नाम क्रमशः B1, B2 और B3 दिया। ध्यान दो, यहां से यहां तक के चाप का इसका नाम B1 दिया, यहां से यहां के इस चाप का, इस बिंदु का नाम B2 दिया है, इसका नाम B3। अगर इस चाप का नाम पूछे तो हो जाएगा B1, इसका नाम हो जाएगा B1, B2, इसका हो जाएगा B2, B3, ठीक है ना। लेकिन आप B1, B2, B3 लिखिए, सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या किया, ध्यान दो, B3 को मिला है सी से, काहे मिला है, क्योंकि बड़ा था ना, हार था, चल मिला, लिखो आगे, B3 को सी से मिलाया, B3 को सी से मिलाया, B3 को सी से मिलाया। आगे अब कहां से समांतर खींचे थे, B2 से, तो लिखो B3C, ऐसे लिखना, ध्यान दो इधर, B3C ये क्या है, समांतर, B2Q खींचा, Q है ना ये, लिखो B3C समांतर B2Q खींचा,
B3C समांतर B2Q खींचा, यहां देखो B3C के समांतर B2Q खींचा, ठीक है। आगे कहां पर काट रहा है? Q पर। लिखो जो BC को बिंदु Q पर काटता है, जो BC को बिंदु Q पर काटता है, जो BC को बिंदु Q पर काटता है, क्लियर है? जो BC को बिंदु, आप क्या किए हैं, ये AC के समानांतर भी PQ खींचे हैं, तो लिखो अब अगला नंबर, अब AC समानांतर PQ खींचा, अब AC समानांतर PQ खींचा, AC समानांतर PQ खींचा, जो AB को बिंदु P पर काटता है, जो AB को बिंदु P पर काटता है, जो AB को बिंदु P पर काटता है, ठीक है ना। दोबारा AC समानांतर PQ खींचा, जो AB को बिंदु P पर काटता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जो तुम्हारा एक त्रिभुज बना है PBQ, ये बड़े वाले त्रिभुज का समरूप है, तो लिख दीजिए, लिखो अतः त्रिभुज PBQ हो गया, त्रिभुज PBQ त्रिभुज ABC का समरूप है, त्रिभुज ABC का समरूप है और उसकी संगत भुजाओं की 2/3 गुनी है, और उसकी संगत भुजाओं की 2/3 गुनी है, और उसकी संगत भुजाओं की 2/3 गुनी है, हो गया, और उसकी संगत भुजाओं की 2/3 गुनी। बस ये इतने लिखना है, 5 नंबर तुम्हारा। भारी है कि रे? एकदम आसान है। देखो एक बार रफ में एक बार समझ लो, देखो जितना त्रिभुज दिया होगा उसको खींच लेना, फटाफट खींच सकते हो, एक बार रफ में समझ लो, फटाफट इधर ध्यान दो सब कोई। ABC ये 6 लेना है, ये 4 लेना है, ये 5 लेना है, इतना तो कर ही सकते हैं, 7 मार्क्स सवाल है। उसके बाद यहाँ एक न्यूनकोण बना लो, ठीक है। ये ट्रिकवा जरूर लगाना, कौन सी? 12 बहुत से होता है बड़ा, तो बड़ा ये दोनों में कौन है? 3 है, तो 3 चाप काट लीजिए, कट गया। उसके बाद अब ये हर का रहा है, तो हर कितना है? 3, तो इस 3 को मिला देना है C से, फिर कहता है अंश कितना है? 2 है ना, तो इस 2 को मिला देना, इसके समांतर खींच सकता है पहले नाप के, और उसके बाद इसके समांतर इधर खींच, हो गया काम तुम्हारा। नाम याद दे देना P और याद दे देना Q, में समझ कोई दिक्कत? लेकिन यहाँ जरूर दर्शा दीजिएगा यहाँ पे ऐसे करके, ताकि एग्जामिनर को लगे नहीं कि आप चांद का प्रयोग किए हैं या किसी चीज का प्रयोग किया, ऐसे इस प्रकार से कौन बना, ठीक है। ये देखो जब ये 2/3 हो, ये 2/3 का मतलब होता है कि 1 से छोटा है, अगर ऊपर छोटा है तो 1 से छोटा है। अब कभी कभी क्या करेगा, आपको 3/2 देगा या कुछ भी देगा, ऊपर बड़ा रहेगा, तो ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज के बाहर त्रिभुज बने, ठीक है। अभी हम उसको बनाते हैं, चलो इसको बता लिया है। चलो देखो चौथा सवाल देखो तो रचना का क्या है, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना करें और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना करें जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी। देखो ऊपर बड़ा है, नीचे छोटा है, मतलब ये 1 से बड़ा होगा, और जब 1 से बड़ा है तो त्रिभुज बाहर बनेगा कि अंदर? बाहर बनेगा। पहले इसको रफ में समझ लो, देखो क्या कर रहा है, 7/5 गुनी, कोशिश करना 5 नीचे लेना, समझा। तो ऐसे एक त्रिभुज बना लेते हैं, ध्यान दीजिए। तो ये भुजा हम कितना ले लेंगे? 5 सेंटीमीटर, कितना ले लेंगे? 5, ठीक है। उसके बाद एक और 6 है और एक 7 है, तो कोई बात नहीं, इधर आप 6 ले लीजिए, इसको हम ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर, ओके, और ई ले लेते हैं 7 सेंटीमीटर। बोलो ले सकते हैं कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं। ये 5, ये 6, ये 7, ये 5 काहे लिए पता है ना, क्योंकि देखो 5 और 5 कटेगा तो इधर 7 खींच देंगे, ठीक है। अब आगे क्या करना है, देखो इस भुजा को तुम थोड़ा दूर तक बढ़ा देना। क्यों बढ़ाना है? क्योंकि बाहर बनेगा त्रिभुज, ठीक है। इस पर उसी तरह जैसे पीछे न्यूनकोण बनाए थे वैसे न्यूनकोण बना लेना है, क्लियर। अब क्या गुनी है? तो 7/5 गुनी, और ट्रिक कैसा लगाना है? 12। बहुत से बोलो बड़ा, ये दोनों मिलाकर हर, और ये क्या हो गया? अंश। तो पहले काम किसका करना है? बड़ा का। तो बड़ा कौन है? 7, तो 7 को एकदम बांधना पड़ेगा, क्या गो? 7 काटिए, 1 2 3 4 5 6 7, इधर कुछ नाम दे देना, x दे देना, इसका भी नाम दे दीजिए ABC, क्लियर है यहाँ तक। इसका नाम B1 B2 B3 जो देना है दे सकते हैं। अब देखो ये दे दो ना, B1 B2 B3 B4, इसका नाम B5, इसका नाम B6 और इसका नाम B7, यहाँ तक दिक्कत है। अब देखो 12 के बाद कौन आएगा? हर। तो हर कितना है रे? 5 ना है, तो इसको नहीं मिलाना, जैसे पिछला सवाल में लास्ट वाला मिलाए थे उसको नहीं मिलाना, हर जो रहेगा उसी को मिलाना। हर कौन है? 5, तो B5 को मिला देना है किससे? बोलो, C से। C से मिला दीजिए, B5 को किसे मिला देना है? C से, क्लियर है। B5 को C से, बुझाया। और उसके बाद अबरी बारी किसका आएगा? अंश का। अंश कितना है? 7 को, इसके समानांतर तुम 7 पर से लाइन खींचो, इसके समांतर तो खींच सकता है, जैसे स्केल से खींचो ऐसे खींचा गया। अब देखो ये कैसे पता चलेगा? तो यही है, अब हम बताते। देखो ये भुजा कितना था? 5 था ना, तो 5 का 7/5 निकाला, काम मैंने गुणन होता है। ये 7/5 कहां से है? ये वाला, ये 5 और 5 कट जाएगा, कितना बचा? 7। इस भुजा को 5 तक तो पहले से था, इसको बढ़ाकर 7 तक पहुंचा देना, पहुंच जाएगा। कुछ नाम दे दीजिएगा, BCD दे देते हैं। और ये भुजा एकदम पक्का जब खींचोगे तो पक्का समांतर ही होगा, समझा। उसके बाद इसको भी थोड़ा सा तुम बढ़ा देना, आगे बढ़ा सकते हो कि नहीं? हाथ से नहीं, स्केल से बढ़ाना आगे। अब ये है 6, इसको 6 का भी निकाल लो,
6 गुना 7/5, तो 6 सती 42/5, यानी कितना आ जाएगा रे? 8.4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ये पहले से 6 है, इसको 2.4 और बढ़ा देना और कहां पहुंचा देना है? 8.4 तक। इसको नापिएगा स्केल से, 8.4 जहां पहुंचेगा वहां छोड़ दीजिएगा और उसके बाद इसको इससे मिला दीजिए। देखिए लाइन समांतर है, ये भी लाइन समांतर है। बस इतना करना है, काम हो गया तुम्हारा। अब थोड़ा सा फॉर्मेलिटी कर देना, जैसे यहाँ पर प्रकार से ऐसे कर देना है, ऐसे कर देना है, यहाँ भी ऐसे कर देना है और यहाँ भी ऐसे कर देना। उसको एग्जामिनर को लगे कि नहीं लड़का मेहनत करके बनाया, समझा कि नहीं? ओके, इतना कर दीजिएगा, 5 नंबर हो जाएगा। अब देखो यहाँ एबीसी था, यहाँ डी था, यहाँ भी कुछ नाम दे दो। चलो पी दे देते हैं। क्या दे दिए? देखो पहला त्रिभुज है एबीसी और दूसरा त्रिभुज बना है बीपीडी, सॉरी पीबीडी। ये दोनों समरूप है कि नहीं? अब इसको बनाते हैं बढ़िया से। चलो देखो ध्यान दो, सबसे पहले एक रेखाखंड खींचो। कितना सेंटीमीटर का? 5 सेंटीमीटर। खींचिए, फटाफट खींचिए, फटाफट खींचिए। एक 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचिए सब कोई। एक 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा जाए। हम भी खींच रहे हैं, आप भी खींचिए। ऐसे खींच लेते हैं। सवाल पढ़ लिया है रे? यस सर। 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड सा लगे चाहिए। 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लीजिए। खींचा गया? चलिए नाम कुछ दे देना है, तो दे देना है बी और सी। ये हो गया आपका कितना सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर। दीजिए, फटाफट दीजिए। ठीक है, दे दिया। अब तनी चोरी करो, ध्यान दो इधर। ये 5 है, इसको पहले बढ़ा देना। कितना तक? 7 तक बढ़ा दीजिए। 7 तक पहले बढ़ा के रखो, रेडी। क्यों 7 तक बढ़ाई पता है? नहीं पता है तो दोबारा देख लो भाई, देख लो इधर। ये 5 का 7/5 निकालो। 5 का 7/5, ये 5 काटेगा तो कितना बचेगा? 7। उसको 7 तक बढ़ा के छोड़ दो, नहीं उसका बाद में देख लेंगे। ठीक है, इतना तक एक बिंदु दे दीजिएगा, डॉट दे दीजिएगा, या बढ़ाइए न तो। एग्जामिनर जखनी बनाओगे तखनी एग्जामिनर देखेगा नहीं तुमको। बढ़ा दो उसको, डॉट तक बढ़ा दीजिए। बढ़ा दिया? चलो यहां तक, और ये बिंदु तुम्हारा असली बीसी ये हो गया 5। ठीक है, उसके बाद अब कह रहा है अगला भुजा। एक रफ चित्र बना लीजिएगा, नाम दे देना है ए बी सी। ये 5 लेना है और ये 6 लेना है और ये वाला 7 लेना है। ठीक है, चलो प्रकार को लंबा करो 6 सेंटीमीटर का। लंबा कीजिए फटाक से, प्रकार निकालिए और 6 सेंटीमीटर लंबा कीजिए। कितना लंबा करना है? 6 सेंटीमीटर करो, हम भी करते हैं। 6 सेंटीमीटर करिए। हो गया सर? ठीक है, ध्यान दीजिए। देखिए बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। इधर देखो, इधर बी पे रखो ऐसे करके, और एक सुई का नोक कितना था? 4 की 6 बोले थे ना? हाँ, काटिए 6 ऐसे करके, काटिए फटाक से। आप लोग काट दिए हैं। अब इस चाप को लंबा करो 7। कितना लंबा करना है? 7 करो लंब। 7 कीजिए जी सर, हो गया 7। हो गया? इसको देख के मत कहना कि सर 7 इतने बड़ा थोड़े होगा, हम बता रहे हैं ताकि तुमको दिखे। चलो रखो सी पर, सी पर रखो ऐसे करके। रख दिया? ध्यान दो, ऐसे कटा लेकिन मिला ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, 6 था, 6 को थोड़ा बढ़ा देंगे। जैसे ये रहा 6 तुम्हारा, तो थोड़ा ऐसे करके बढ़ा दीजिए। क्लियर? चलिए दोनों चाप कहीं ना कहीं कटा होगा, देखिए कटा। बोलो रे, जहां कटा उसका नाम ए दे दो। चलो ए नंबर। ये सवाल उतार लिया है ना? क्या हम मिटाएंगे? जगह नहीं बच रहा है, मिटाते हैं। खाली ध्यान देना क्या गुनी कर रहा है, तो 7/5 गुनी इसको अलग से लिख लेते हैं, बाकी किसी से कोई लेने देना नहीं। चलो हटाओ। क्लियर? चले ध्यान दीजिए। ए मिल गया, ए को मिला दो बी तथा सी से। मिलाइए तो, ए को बी से मिला दीजिए और ए को सी से मिला दीजिए। फटाफट मिलाएगा। ए को बी से और फिर ए को सी से मिला दो। ए को बी से तथा ए को सी से मिला जल्दी से। इतना तक दिक्कत है किसी को? ये तो 7वां का सवाल है, रचना इतना 7वां पढ़ा होगा तुम। ठीक है, अब देखो हम क्या कर रहे हैं, ध्यान दो। इधर इधर एक न्यूनकोण बनाना है नीचे। इधर इधर ध्यान दो, नीचे आ रहा है वीडियो में, बोलो देखो आ रहा है कि नहीं रे? यस सर। पूरा? यस। ठीक, एक न्यूनकोण बना दीजिए नीचे। बनाइए। बन गया? यस सर। एकदम, ये हो गया तुम्हारा न्यूनकोण। कितनों डिग्री रहे उससे मतलब न्यूनकोण होना। ठीक, अब देखो ट्रिक कौन सा लगाना है बाबू, बोलो। बहरा ट्रिक। बहरा, ब से बड़ा, हर का तो मतलब हर हुआ और अ का मतलब अंश हुआ, यही हुआ। अब देखो बहरा में सबसे पहले बड़ा आया, तो इसमें देखिए इसमें बड़ा कौन है? 7 ना। ये भी लिख देना। ये 5 सेंटीमीटर था, तो ये कितना था? 6 सेंटीमीटर। और ये वाला था
7 सेंटीमीटर। यहां तक दिक्कत है? इसमें 7 छोटा छोटा चाप काट लेना है, ठीक है ना। यहाँ पर नाम क्या दे देना है? एक्स। क्या दे दोगे? एक्स। 7 छोटा छोटा चाप काट लो, ध्यान रखना ज्यादा बड़ा नहीं लेना, सब बराबर बराबर लेना है। एक चाप हो गया ये, है ना, बराबर बराबर चाप। दूसरा चाप, उसके बाद तीसरा चाप हो गया, उसके बाद चौथा चाप, फिर पांचवा चाप, फिर छठा चाप और उसके बाद सातवां चाप। कोई देख, 7 को हो गया। इसका नाम भी कुछ दे देना आपको। क्या नाम दीजिएगा तब देख लीजिए ध्यान से। पहले का नाम दे देना है B1। क्या दोगे? इसका B2, इसका B3, एक हो गया B4, B5, B6 और यहाँ लास्ट में हो गया B7। ये चाप थोड़ा बढ़िया से रखना चाहिए, कट पेंसिल से कीजिएगा ना, सही हो जाएगा। समझे कि नहीं? चलो आगे देखो, अब कर रहा है, ट्रिक लगाइएगा कि नहीं। ये तो बड़ा काम हो गया। उसके बाद हर, हर कितना है? 5। कितना है? 5। तो 5 माने B5। B5 को आप C से मिला दीजिए। ये रहा C, C है ना, ये B5 को C से मिला दो। चलो मिला देते हैं, ये मिल गया। ओके, उसके बाद अब ये है अंश। अंश कितना है? 5 नहीं, अंश 7 है। तो B7 को मिलाओ। पहले हम खिंचवा दिए थे, इस बिंदु का नाम तुम D दे दो। चलो B7 को मिला दो D से। किसे? D से। खींच दीजिए, ऐसे खिंचा गया। देखिए समांतर लग रहा होगा आपको, है ना। अब चलो इसको भी थोड़ा बढ़ा देना था, ऊपर बढ़ा दिए हम पहले से, ठीक है ना। 8.4 तक जाना है। क्यों? तो देखो ध्यान से, ये 6 है, ये 7 था, ये वाला 6 था। इस 7 सेंटीमीटर है और ये वाला कितना सेंटीमीटर है? 6 सेंटीमीटर। तो 6 का 7/5 निकालो। तो 6 गुना 7 करेंगे, बोलो 42 होगा कि नहीं? बटे 5। और जब 5 से भाग देगा 42 में तो 8.4 बार में कटेगा। तो इसको घींच के, ये तो पहले से 6 है, इसको घींच के 8.4 तक पहुंचा देना। कुछ नाम दे देना, जो नाम करे, जैसे नाम M दे दो। क्या दे दें? M। और इबला क्या था? तो D। ओके, अब यहां से D से एक रेखाखंड खींचना जो इसके समांतर हो। तो जैसे तुम 8.4 लोगे तो समांतर होबे करेगा। बात समझा कि नहीं? चलो ध्यान दो, देखो समांतर खींचने का प्रयास करना है। देखिए ये यहां तक तो ठीक ठाक है, आगे भी बढ़ा दीजिए। खींचा गया समांतर? खींचा गया समांतर। ये लगना चाहिए कि समांतर है। एग्जाम में उतना नापेगा नहीं, सिर्फ देखेगा कि समांतर लगना चाहिए। अब आप खींचे तो स्केल से, क्या स्केल से दिखा देना उसको? नहीं। तो देखो क्या करना है, ध्यान दो सब कुछ। देखो प्रकार निकालिए, ओके, और उसको फॉर्मेलिटी करके दिखा देना है कि एक कोण यहां बनाए हम, दूसरा कोण यहां बनाए, ओके, और उसके बाद एक कोण इधर बनाना है और एक कोण इधर बनाना है। ओके, ठीक है, बात समझा कि नहीं रे? ठीक है। अब इसी को काट के दिखा दो ना, उसको लगना चाहिए कि नहीं लड़का प्रकार से बनाया, मेहनत करके बनाया। बात समझ गए? अब इस प्रकार से देखिए, जो त्रिभुज पहले था तुम्हारे पास कौन था? ABC, ये हो गया। और इसके समरूप बड़ा वाला त्रिभुज क्या बना? MBD। बात समझे? ये B है, क्या है रे? ये वाला B है। तो MBD समरूप है किसका? ABC का। हम बोले थे त्रिभुज बाहर बनेगा, देखो बाहर बना है कि नहीं? क्यों बाहर बना? क्योंकि ये ऊपर बड़ा था, नीचे छोटा था। क्लियर है? चलो और जो बचा होगा दूसरे दिन।